नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान दृष्टि में। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 10 जून 2024 के दिन सोमवार चतुर्थी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोग नहीं तो यह वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारणवश वह अभी तक यह वाला उपाय नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को हम 10 जून, जिस दिन जून महीने का पहला सोमवार है, इस दिन आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को जून महीने का पहला सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्त को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। जून महीने का पहला सोमवार के दिन इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना के समय है। तो सबसे पहली बार दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 5 करण के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को सोमवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए, अब हम समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस सोमवार के दिन किए जाने वाले यह 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा कि समय होगा, सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को करने पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। आप भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे या समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय होता है।
शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा थे हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि सोमवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्त गणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय है ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहां पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आप 5 कनेर के फूल लेकर आओगे, सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको जब भी बता देते हैं, कनेर के फूल वह होते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे, लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था वहीं कनेर का फूल होता है। तो आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। ये कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बस आपको इसका पेट ढूंढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती है। बस दोस्तों, आपको यहां पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर यह 5 कनेर के फूल जो है, मतलब कनेर के फूल का पेड़ जो है कहीं बाहर लगा हुआ है, वह किसी के अंदर में नहीं लगा हुआ है, किसी का वह पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे जो है वह कनेर के फूल तोड़कर ला सकते हो। पर अगर कोई सा कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो भाई उससे पहले पूछना कि भाई हम जो है आपके पेट में से 5 कनेर के फूल ले लें या कनेर के फूल ले लें। भाई पहले उससे पूछना, क्योंकि ये वाले जो 5 कनेर के फूल आप लोग ले रहे हो, ये उपाय के लिए ले रहे हो। और भगवान शिव जी को उपाय जब हम करते हैं तो भाई पूर्ण रूप से जो है हम पूरे विधि विधान से करते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी के घर में के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है कनेर का, उस पेड़ियत से अगर ये फूल ले रहे हो, तो भाई पहले उस घर के मुखिया से पूछ लेना कि हम आपके पेट से कनेर के फूल ले लें। अगर वह हाँ कह देता है तो भाई उसके बाद आप उसके पेट से 5 का कनेर के फूल ले लेना। अगर कोई कनेर का पेड़ जो है ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो भागो आप जो है बिना पूछे भी उस पेड़ में से तोड़ सकते हो। पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो उससे सरकार ही 5 कनेर के फूल उसके पेट में से लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं, उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजा अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे हो, प्रातःकाल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। सोमवार का दिन रहेगा, वैसे ही माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रति शिव जी के मंदिर जाते हैं या सोमवार के दिन अपनी पूरी पूजन साहब पगड़ी लेकर जाएंगे। भाई वह वैसे के वैसे ही लेकर जाएं। यह बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। भाई वह बस 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाएं। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं, उसी के बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें, तो भाई शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो, तो अपने साथ में 1 गोल बाती का घी का दीपक जरूर लें कर जाना। जो घी का दीपक लोगे वह आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखा आएगी। वह गोल बात ही आप अपने हाथों से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज डालेगी
वोट डालेगी शुद्ध देसी गाय का घी, उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही ना भैंस का डालना, ना मिलावटी बाजार का घी डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई करना क्या है, देखो, सुबह अगर उपाय कर रहे हो ना, तो अगर 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते। सोमवार का दिन बार बार नहीं आता है, आपको पहुंचना है। सबसे पहले तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पर पहुंच करके सीधा हमें जाकर उपाय करने लग जाना है। नहीं, आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है। आपको अपनी अपनी पूजन अर्चना करनी है। जैसे कि एक लौटा जल जो लेकर गए हैं, भाई वह एक लौटा जल चढ़ा दें। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, आपकी फूल, धतूरा, गुलाल, अबीर गुलाल, जो भी चीजें हैं, चंदन बगैर, उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल है वो आप अलग ही रखना, वह उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। जैसे आप सोमवार के दिन करते हो, सोमवार के आश्रम के दिन करते हो, वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। इसी तरीके से शाम के समय है। शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, वहां पर 5 होगा, तो पहुंचने के बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना। आप घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है और मंदिर में जाकर भी जलाना है। और मंदिर में जाकर जलाओगा तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। अपने घर से इस दी को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर आना। अगर आपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए, अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो, तो भाई इस उपाय को करने का फल जो है उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिस व्यक्ति की आपने माचिस ली होगी। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही मां से लेकर जाएं। के बाद में उससे पहले भोलेनाथ आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप उस दीपक को जला दो, सकता है जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया बेसहारा, शामली, बारी, डौटली और देव, उस पात्र के अंदर जो है आप लोगों को क्या करना है, यह चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपका महापात्र जो है शिवलिंग के ऊपर जो पात्र तंग होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, वह पात्र उपस्थित न हो, तो आपको क्या करना है कि शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर जाया बेसहारा, शामली, बारी, द्वार टली और देव का नाम लेकर जो है इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलाधारी के ऊपर ही करती, शिवलिंग का जो करती भाग होता है, मतलब जलाधारी के ऊपर ही जो भाग होता है, वहां पर समर्पित कर देना इस चौथे नंबर के फूल को। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आखिरी नंबर के 5वें नंबर के फूल को, जो कि आखिरी फूल है हमारा। इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, अगर आपके मतलब जिस मंदिर में आप गए हो वहां पर अगर त्रिशूल लगा हुआ है, तो भाई त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा, जहां से वह त्रिशूल के 3 भाग निकले हुए होंगे, तो आपको वो त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना है। उस मध्य भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को छुआ है, स्पर्श कराना है, और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, भगवान शिव जी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, अगर वह मतलब जो है त्रिशूल ना भी हो आपके मंदिर में उपस्थित, तो आप सीधा सीधा यह जो 5वें नंबर का कनेर का फूल है या भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। बस ध्यान इस बात का रखना कि जो खिला हुआ भाग है फूल का, वह सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और डंडी का जो भाग है वह शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए फूल की। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप लोग को ये 5 फूल समर्पित कर दे देते हैं, वहीं पर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठकर जो है हाथ जोड़कर विनती कर कर अपनी मनोकामना बोलना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह दुख और समस्या बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। अपनी किसी भी एक मनोकामना के लिए यह वाला उपाय करना। 2-3 मनोकामना एक साथ मत बोलना, कोई भी एक मनोकामना बोल देना। अपने 5वें नंबर के फूल को चढ़ाने के बाद और चढ़ा दो, तो भाई 2 मिनट भगवान शिव जी के नाम का जाप कर लेना उसके साथ में।
दोस्तों, आपका ये उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है और आप भगवान शिव जी के दर्शन करके उनको धोखा देकर अपने घर पर वापस जा सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको बहुत बहुत ही बड़ा थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारी। नजर लग गई हो, सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और चुपचाप किसी अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माताजी हमारे ऊपर वर्षों से करती चली आ रही है। यह 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो मामूली इंसान हैं, ये उपाय बुरी नजर को दूर रखता है, लाजमी है। जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसका उतरना भी जरूरी। दोस्तों, होते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर नेगेटिव पूजा होगी या उसको अपने अंदर सोख लेता है और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकली के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांध कर रखें। फिर इसे संभाल कर दोस्तों, चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाय में नमक डालकर पीने से आपके शरीर में कई घातक बीमारी बन पड़ती है। इससे आपका फोन धीरे धीरे जलने लगता है, कम होने लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में नमक कभी न डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे व्यक्ति के सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनि असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक का दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग है। आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक जरूर दान करें। 2 तो भूल कर भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। इससे का शरीर नमक के साथ भूल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है,